ड्रैगन बॉल सुपर के चैप्टर 103 के शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पर बाप बेटे के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और गोहान अपना बीस्ट मोड यूज़ कर रहे हैं। सच में गोहान का जो बीस्ट मोड है वो बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है वो जो पूरा ड्रैगन बॉल हिस्ट्री का सबसे खूबसूरत जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो गोहान के बीस्ट मोड को दिया है। उस स्पाइकी हेयर्स के साथ, रेड आईज साथ में वाइट ऑरा, लिटरली बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बैडस लग रहा था यहाँ पर। फिर वो दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। पहले गोहान गोकू को एक किक मारता है और गोकू इसे बहुत ही आराम से ब्लॉक कर लेता है। अटैक से गोहान स्विच करके गोकू को एक फ्रंट किक देता है और किक का प्रेशर इतना ज़्यादा था गोकू ने उसे ब्लॉक करने के बाद भी और लिटरली बहुत दूर जाके पत्थर को तोड़ते हुए पेड़ों के बीच से बहुत दूर जाके यहाँ पर गिरता है। फिर गोकू स्वैग से उठ के अपना बॉडी में लगी हुई धूल मिट्टी को झाड़ के कौन बोलते हैं नॉट बैड गोहान। फिर गोहान गोकू के सामने आकर लैंड करते हैं और गोकू उससे बोलता है कि लगता है इन दिनों में तुम बहुत ज़्यादा खुद को ट्रेन किए हो। फिर गोहान बोलते हैं हाँ, इसके लिए ग्रीन चिली मतलब पिकले को थैंक्स, पिकलो ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। फिर गोकू बोलते हैं जब ट्रेनिंग की बात आती है तब मैं कभी भी पीछे नहीं रहता, अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि असली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट क्या होता है। ये बोल के गोकू अपनी बॉडी को पूरी तरह से शांत करके एकदम रिलैक्स होकर धीरे धीरे आसमान की तरफ उठता है। सडनली गोकू अपनी आंखें खोलता है और आंखें खोलते ही गोहान के पीछे आके गोहान के बैक में जबरदस्त किक जड़ देता है और गोकू वो इतना फास्ट किया था कि गोहान को कुछ भी समझ नहीं आया। गोहान लिटरली 20 मिनट में है, फिर भी उसको देख भी नहीं पाया। गोहान देख पाएगा भी कैसे, मतलब देखो आंखें बंद एक खुला, मतलब इतने में ही वो पीछे आ गया। सो अगर इतना फास्ट कोई मूव करे तो कैसे देख पाएगा यार। फिर गोहान वो किक खाने के बाद यहाँ पर उसके किक की प्रेशर से सामने जाके गिर रहा होता है, तभी गोकू फटाक से उसके सामने जाकर अपने दो हाथों को एक जगह में कर उसे माथे में एक बहुत ही ज़बरदस्त बार करते हैं। फिर गोहान जाके यहाँ पर पानी में गिर जाता है। गोहान अपने मन में सोचता है रुक, अभी तुझे दिखा रहा हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। फिर गोहान फुल रेंज में आके गोकू पर यहाँ पर मुँह से लगते की बारिश कर देता है, लेकिन गोकू इसे बहुत ही आराम से एकदम ईजिली डॉच कर रहा था। मतलब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जब गोकू जाता है तो उसको दिमाग को यहाँ पर सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका बॉडी अपने आप ही मूव करने लगता है। सोचने से पहले ही बॉडी वहाँ पर अपना काम कर देता है, इसलिए गोहान गोकू को टच भी नहीं कर पा रहा था। ये सब देखने के बाद वेजिटा बोलता है कि गैकारोट की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फाइट को यहाँ पर पुश बैक कर रहा है। फिर गोकू एक लात मार के गोहान को अपने से दूर करता है और गोहान एक काटा हुआ पेड़ के ऊपर जाके रुकता है। फिर गोहान बोलता है तो अब मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पर एक्चुअल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेस्ट क्या है। बट इट्स नॉट रियली सो इंटरेस्टिंग, इट्स रियली इज दैट इम्प्रेसिव टेक्निक बट नो सरप्राइज देयर। सो डैड अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल बीस्ट मोड की पावर क्या है। और ये बोलने के बाद गोहान की बॉडी से इतना ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी निकल रहा होता है, ये देखने के बाद खुद वेजिटा भी हैरान होकर बोलते हैं क्या एक्चुअल में गोहान इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो इस लेवल की पावर को भी कंट्रोल कर पा रहा होता है। और लिटरली बहुत ही बैडस लग रहा था भाई, लिटरली आप खुद देखो गोहान की इस लुक को। फिर सडनली गोहान लाइट की स्पीड से आके गोकू पर एक पंच मारता है, पर गोकू से बस इसी तरह डॉज करता है और वो पंच की पावर इतना ज़्यादा थी लिटरली वो पंच की वजह से पूरा ज़मीन टूट जाता है। फिर गोहान गोकू पर एक से बढ़कर एक अटैक करे जा रहे और गोकू को अब इसे डॉज करने में दिक्कतें आ रही है। ठीक है, ऐसा करते करते फाइनली गोहान गोकू पर एक परफेक्टली पंच लैंड कर पाता है और ये पंच खाने के बाद सीधा गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से बेस फॉर्म में आ गया। भाई देख रहे हो यहाँ पर बीस्ट मोड की पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। गोकू के जिस फॉर्म ने सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खड़ा कर दिया था, खड़ा मतलब वो खड़ा नहीं, अपने सीट से खड़ा होना, ठीक है। तो उस फॉर्म की कोई इज्जत ही नहीं भाई। तो कभी ग्रेनोला, कभी ब्लैक पिज़्ज़ा, कभी मोडो और अभी गोहान वो आके गोकू को पहले जा रहे भाई। लिटरली बुरा लगता है भाई देखने के बाद। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ये देखने के बाद बेरा स्विच को पूछता है कि गोकू का बेटा कोई सुपर सैन फॉर्म का यूज़ कर रहा है क्या। फिर विच बोल रहे हैं नहीं, एक कुछ डिवाइन टेक्निक तो नहीं है, पर एक ऐसा फॉर्म है जो उसने खुद डेवलप किया है। और ब्रॉली ये सब बहुत ही मज़े लेकर देख रहा होता है और बोलते हैं वाह ये क्या पावाल चीज़ है रे, मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि इस तरह से फाइटिंग करना भी पॉसिबल है। ब्रॉली की एक्साइटमेंट गोकू लड़ते लड़ते नोटिस कर लेता है। फिर गोकू गोहान को अपने हाथों से दूर करके बोलता है मुझे जो देखना था वो मैं देख चुका हूँ, जो बीस्ट मोड की पोटेंशियल मुझे चेक करनी थी वो मेरा हो गया। तो अब तुम एक काम करो,
तुम अब ब्रॉली से फाइट करो। ये बोल के गोकू बैटल फील्ड से बाहर चला आते हैं और वेजिटा गोकू पूछता है कि तुम बैटल फील्ड को छोड़ के चले क्यों आए। गोकू बोलता है ऐसा कोई बात नहीं, मैं बस गोहान को टेस्ट कर रहा था उसका न्यू फॉर्म कितना ज़्यादा कैपेबल है। ऐसे ही की बात है। वेजिटा बोलता है क्या करो, ब्रॉली तुम्हारा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अर्न कर चुका है ना। गोकू बोलता है हाँ यू पुट से दैट। गोकू कहते हैं गोहान का जो बीस्ट फॉर्म है वो ब्रॉली पर भी बहुत ज़्यादा सूटेबल है, बस उसको कुछ इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। आपको सभी को पता है कि ब्रॉली खुद एक चलता फिरता बीस्ट है, ये हम सभी ने ब्रॉली मूवी में देख चुका है। जब ब्रॉली अपना आपा खो देता है तब वो बीस्ट के बीस्ट से भी ऊपर चला जाता है। तो आप सभी व्यूअर्स को क्या लगता है आगे आने वाले चैप्टर में क्या हम ब्रॉली पे भी बीस्ट मोड देख पाएंगे? आपका इस बारे में राय क्या है नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताना। ब्रॉली और गोहान के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है और फाइट के शुरुआत में ही ब्रॉली गोहान को बोलता है कि अपना बीस्ट फॉर्म में आओ। फिर गोहान अपना बीस्ट मोड को अनलॉक करके यहाँ पर ब्रॉली की बहुत ही अच्छी तरह से धुलाई करते हैं, लातों और पंचेस की बारिश कर देते हैं उस पर। लिटरली वो ब्रॉली को सांस लेने का भी वक्त नहीं दे। फिर ब्रॉली यहाँ पर अपना सुपर सैयन मोड अनलॉक करता है और ये देखने के बाद गोकू कहता है कि आइस की तरह देखो वो नॉर्मल है, मतलब ब्रॉली अभी अपने सेंस पर है, वो अपना सेंस नहीं खोया। और ये देख के वेजिटा और वहाँ पर मौन सभी भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। और इसके बाद ब्रॉली गोहान को एक पंच मारते हैं और गोहान उसे ब्लॉक कर लेता है। और ब्लॉक करने के बाद गोहान अपने मन में सोचता है कि एक सुपर सैयन नॉर्मल सुपर सैयन फॉर्म में इतना ज़्यादा पावर कैसे हो सकता है। और आप सभी को पता है कि ब्रॉली एक लेजेंडरी सुपर सैयन है, उसका पोटेंशियल गोकू गोहान नॉर्मल सैयन से ज़्यादा है। वो सभी चीज़ें बहुत ही जल्दी अडेप्ट कर लेता है और उससे साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाता है। बस उसको कुछ ट्रेनिंग और इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। तो इसका जो कैरेक्टर है ब्रॉली का आगे जाके हमको और भी ज़्यादा इस पर डेवलपमेंट देखने को मिले। सीन शिफ्ट होकर वुइसर बेरास को देखा जाता है। यहाँ पर वुइसर बेरास यहाँ पर ब्रॉली और गोहान का तारीफ कर रहे हैं, तभी गोहान ब्रॉली के पैर पकड़ के उससे लट्टू की तरह घुमा के आसमान की तरफ फेंक देता है। फिर वुइस गोहान को इंडिकेट करके बेरास को बोलते हैं बेस्ट सूटेबल कैरेक्टर फॉर नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और बेरस उसे ना कर देता है। क्योंकि अब सभी को पता है कि गोकू और गोहान का जो कैरेक्टर है वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादा अच्छा फिट नहीं बैठेगा। जो वेजिटा और ब्रॉली की कैरेक्टर है वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादा सूट बैठेगा। मुझे लगता है वेजिटा पर वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट है नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का। वेजिटा ब्रॉली और गोहान को रोक के कहता है अब मेरा बारी है, मैं यहाँ पर गोहान से डुएल फाइट करना चाहता हूँ। ये सुन के गोहान थोड़ा सा हैरान भी हो जाते कि आप सभी लोग मुझसे फाइट क्यों करना चाहते। फिर जो सभी सैयन्स है वो सभी सैयन्स एक बार एक साथ बैटलफील्ड में उतर जाता है और एक बार सभी एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। और कुछ देर फाइट चलने के बाद सभी लोग थक जाते हैं और थक के यहाँ पर सब लोग खाना वाना खा के आर्ट पे चले आते हैं। और आर्ट पे सब आने के बाद यहाँ पर गोकू अपनी ग्रैंड डॉटर पैन से मुलाकात होते हैं और पैन गोकू देखते ही यहाँ पर सीधा आके गोकू एक किक मार देता है और गोकू आराम से ब्लॉक कर लेते हैं। आप सभी को बताइए गोकू का ग्रैंड डॉटर है, ऊपर से एक सैयन से, तो ये तो एकदम ऑब्वियस था। और यहाँ पर आके ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आगे आने वाले चैप्टर है वो मैं डिस्कस करते जाऊँगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर दे। और वीडियो अगर एंटरटेनिंग लगे और मेरे चेहरे को अगर तुम पहली बार देख ले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा गाइस।